नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे। हम जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर या तो आप करप्ट हो जाइए या फिर करप्शन का एक हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इसके सिवाय आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज ही से अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दीजिए कि करप्शन से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कैसे पोजीशन कमाई जा सकती है। क्योंकि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो शिक्षक हैं वही पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं। हमारी पूरी टीम ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हम इसको उजागर कर पाएँ, और हमें शुरुआती दौर में ये लगा कि हम अगर इसे उजागर कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी और जो अधिकारी हैं वो सचेत हो जाएंगे और आने वाले समय में करप्शन नहीं हो सकेगा। हमने तमाम स्कूलों की खबरें दिखाई, लेकिन हैरानी तब हुई जब हमने एक ऐसा स्कूल देखा जिस स्कूल में किसी व्यापारी ने लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए लगाया, और उस पैसे को लगाने के बाद आज उस स्कूल की हालत बेहद खतरनाक है, बेहद जर्जर है, क्योंकि वो स्कूल में पैसा लगाने के बाद उन्होंने वो स्कूल सरकार के हवाले कर दिया। उस स्कूल की हालत इतनी ख़राब है कि हमने चाह कर भी कोशिश की कि कुछ उसके स्टोर खुलवाए जाएं, उसके जो बंद कमरे हैं वो खुलवाए जाएं, क्योंकि हमें इस तरीके की सूचना थी कि वहाँ पर क्रांतिकारियों की तस्वीरें जो हैं वो बेहुदा तरीके से पड़ी हुई हैं। वहाँ पर बच्चों की कॉपियाँ चेक नहीं की गई हैं, कॉपियाँ जांची नहीं गई हैं, और उसके बाद भी उन बच्चों को रिजल्ट दे दिया गया, माफ़ कीजिएगा, उन बच्चों को पास कर दिया गया और उन्हें रिजल्ट भी नहीं दिया गया। ऐसा अगर आप कल्पना में सोचेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब शिक्षक ही इस तरीके के भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्योंकि हम ये सब जानते हैं, साइकोलॉजी ये जानती है, साइकोलॉजी कहती भी है कि बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं, जो समझते हैं। तो जब बच्चे अपने शिक्षकों को इस तरीके से देखेंगे करप्शन करते हुए, तो बच्चों पर क्या असर होगा और क्या बच्चे उस लाइन पर आगे नहीं जाएंगे। इसकी शिकायत हमने वहाँ के प्रधानाचार्य से भी की, और प्रधानाचार्य की शिकायत बीएसए से की, और बीएसए से करने के बाद हमने एडी बेसिक बरेली को फ़ोन करके ये कहा ऑन रिकॉर्ड कि साहब स्कूल को सुधार दीजिए, स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक कर दीजिए। इससे 2 दुष्परिणाम सामने आते हैं। पहला दुष्परिणाम ये है कि शिक्षक जब गलत शिक्षा देगा तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा एक सामाजिक इसका असर जो है कि एक व्यापारी ने अपना करोड़ों रुपए लगाया बच्चों की शिक्षा के लिए, और जब उस पैसे की कोई कदर नहीं की गई, उस पैसे को बेकार कर दिया गया, तो फिर आगे आने वाले समाज सेवी क्या अपना पैसा सरकार को दे पाएंगे। हमारी सरकार निरंतर इस तरीके की बिजनेस मीट करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाता है सरकारी सिस्टम में पैसा लगाने के लिए, तो क्या फिर लोग ऐसे अपना पैसा लगा पाएंगे। ये एक बहुत छोटी सी घटना मैंने आपको बताई, लेकिन आप बड़े स्तर पर देखेंगे तो बरेली में स्थित एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हम इससे पहले भी गए और कल भी गए। कल एक हैरानी करने वाला हमारे सामने एक स्टोरी आई निकलकर, जहाँ बीएएमएस के बच्चों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। बीएएमएस के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, सभ्य समाज से आते हैं, उन बच्चों ने हड़ताल की तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। हमने जानने का वहाँ प्रयास किया, और निकलकर जो सामने आया वो हैरानी करने वाली बात थी कि उनकी कॉपियाँ चेक की गई हैं, कॉपियों पर जो नंबर चढ़े हैं वो 60, 70, 80 नंबर कॉपियों पे मिले हैं उन लोगों को, लेकिन जो उनका रिजल्ट मिला है, जो मार्कशीट मिली है, उस मार्कशीट पर 0 नंबर भी है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, जिस वजह से उन बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ये सिस्टम को आप समझने की कोशिश करिए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। यूनिवर्सिटी जैसी जगह, जो कि सरकारी संस्थान है, जहाँ पर वाइस चांसलर खुद बैठते हैं, रजिस्ट्रार बैठते हैं, उसके बाद सैकड़ों स्कूल इनसे एफिलेटेड होकर चलते हैं, तो फिर ये सिस्टम कहाँ मजबूत है, कहाँ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो दे पा रहे हैं वो भ्रष्टाचार की दलदल में घुसने की एक नसीहत दे पा रहे हैं। हमने बीसी से बात करने की कोशिश की, वो वहाँ से चले गए। हमने रजिस्ट्रार से बात करने की कोशिश की, वो भी वहाँ से चले गए। हमारा इस बात को बताने का, आपसे कहने का सिर्फ एक उद्देश्य ये है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जब इस तरीके की घपलेबाजी होगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो महान है, हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से काम कर रहा है। ये कैसे इस बात को हम सिद्ध कर पाएंगे। अब बीसी साहब ने बच्चों को, छात्रों को 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में आपकी कॉपियां दोबारा जांच करी जाएंगी, और दोबारा जांच कर
जो रिपोर्ट सामने आएगी वो दिखाई जाएगी। हमने इसको और अंदर गहराई तक भी इसका अध्ययन किया, एनालिसिस किया, तो पता लगा कि डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री की योजना थी उसको ही इनने अवसर बना लिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक कंपनी को टेंडर दिया गया जो कि डाटा फीडिंग करती है और मार्कशीट बनाती है, या यूनिवर्सिटी में जो भी ऑनलाइन सिस्टम है वो एक कंपनी को दिया गया। वो कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है पहले से ही, उस पर कोई जांच नहीं हुई और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। सवाल एक और है कि बच्चों को जब फेल कर दिया गया, छात्रों की मेहनत जब हुई उन्हें फेल कर दिया गया, तो खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता था कि कोई बच्चा सुसाइड कर ले या मिसहैपनिंग कर ले यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से, तो फिर उसके परिवार पर क्या बीतेगी और उसके घर वाले क्या सोचेंगे, किन हालातों से उन्हें गुजरना पड़ेगा, इसका यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ और सरकार से अपील भी करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की योजनाओं को लेकर आप आते हो उस तरीके की योजनाओं के लिए उस तरीके के अधिकारियों को भी नियुक्त करिए, क्योंकि इस समय जो भी अधिकारी हैं जिसको जितना मौका मिलता है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, खास करके ये 2 अधिकारी और बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटियों के जो अधिकारी हैं भयंकर लूट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लूट के अलावा दूसरा कोई काम इनके पास नहीं है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर मैं निजी तौर पे अपना आंकड़ा बताऊं तो तकरीबन 100 में से 40 रुपए सिर्फ डेवलपमेंट पे खर्च हो रहे हैं। 60 रुपए ये भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो गबन कर जाते हैं, जिसकी कोई किसी तरीके की जांच नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जो शिक्षा से जुड़े हैं, ऐसे अधिकारी जो डेवलपमेंट की अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं और ऐसे अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, ऐसे सारे बड़े अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच तत्काल प्रभाव से कराइए, क्योंकि देश की आज जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है। गरीबी चरम सीमा पर जा चुकी है, रोजगार जो है वो किसी को मिल नहीं रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पैसा है, जो कैश है, वो किसी तरीके से विलुप्त होता चला जा रहा है, जो इन लोगों के पास इकट्ठा हो चुका है। पैसे का सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन जो है वो खत्म हो रहा है और इकोनॉमी कहती है कि अगर मनी का सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पास सर्कुलेशन के लिए पैसा नहीं बचेगा और तभी महंगाई बढ़ेगी, तभी सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसी खबरें में लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।